नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनवार्ड एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में 69,000 टीचर्स की असिस्टेंट टीचर वैकेंसीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस का फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए, अगर आप अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर भूल चुके हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन संख्या चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन संख्या भी भूल चुके हैं तो भैया जो आपके पास ईमेल आईडी थी, जिस ईमेल आईडी को उस समय आपने फिल किया था, या जो मोबाइल नंबर था उस पर भी जब फॉर्म फिल किया था आपने, यूपी 69,000 की जब फॉर्म आई थी 2019 में, उस समय जब फिल किया था तो वो आपने कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड की होगी। उस पर जाके मेल चेक करें, वहाँ पे से आपको रजिस्ट्रेशन संख्या जो है मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा सबसे पहले। और आप चिंता मत कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारा जो लिंक है आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये एडमिट कार्ड वाला लिंक मिलेगा आपको, उसके बाद आपको जो दिशा निर्देश है 69,000 में जो सीटें फिल करनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके बारे में शासन का आदेश, जनपद जो पदों की संख्या है जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको जानने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, जनपदवार पदों की संख्या पे। फिर तकनीकी सहायता के लिए कैसे फिल करना है इस पर क्लिक करना होगा। और मार्गदर्शी जो सिद्धांत है, मतलब कब तक फॉर्म भराएगा, कब डेट ख़त्म हो जाएगा, कब इसके बाद इसकी नियुक्ति शुरू होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1,46,060 जो लोग हैं इसमें से सिर्फ 69,000 चुने जाएंगे। और विभिन्न क्राइटेरिया हैं, मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि मार्क्स किसके कितने हैं, उन सब में से सब फिर छांटा जाएगा। इसके बाद जो लिंक होगी वो होगी आपका होम पेज, मतलब जहाँ से फॉर्म फिल किया जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में ही मिलेगा, अप्लाई नाउ करके। तो सबसे पहले आवेदन भरने के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बट इसको कुछ खास नहीं है, ये बस इसमें डेट्स दिए हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं वो अभी हम देखेंगे। आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आवेदन करें तो एक नया वेबसाइट खुलेगा जहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्रविष्टि मिलेगी, मतलब एक फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेना है। ठीक है, एडमिट कार्ड लेने के बाद आपके पास रोल नंबर आ चुका है। रोल नंबर आने के बाद आप इस वेब सेकेंड पे जाएंगे जहाँ पे पोस्ट की लिस्ट है, तो जनपदवार पदों की संख्या जानने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा लिस्ट निकल के आएगा वैकेंसी मैट्रिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो विभिन्न जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके अंतर्गत भर्ती होती आवंटित पद, मतलब कितना जो पोस्ट है एलोकेट हुआ है वो इसमें दिखा रहा है। अब अपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस के अनुसार अब आप लिस्ट में से डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लीजिए, फिर फॉर्म में भरिएगा। देखिए एज़ यूजुअल जैसे हमारे पास किसी का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा कुछ है नहीं, तो हम फॉर्म फिल करके आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। बट अगर इन केस आपको जानना है कि कैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो बाद में कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से हम लोग कुछ ऑप्शन निकालेंगे, किसी एक का रोल नंबर लेकर और एक फॉर्म फिल करके ही आपको दिखा देंगे। तो इसमें हम बात करें तो सारे जो लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी पोस्ट हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले आप चुन लेंगे कि अपनी डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमको पहले भरनी है, यानी कि अरेंज कर लेंगे कौन सी चॉइस आपकी। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस में देखिए जो विज्ञापन आया था, जो एडवर्टाइजमेंट था 17/5 को आया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/5 से शुरू है 2020 से, और 26 मई को ये ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसको आपको लास्ट में डाउनलोड कर लेना है, अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें। अगर आप इसको प्रिंट नहीं करेंगे तो आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं रहेगा कि आपने डाउनलोड किया है, इसीलिए लास्ट डेट इसका भी है 31/5 तक। अब 3/6 से, यानी कि 3-6 जून से आपका जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगा, जो भी नियुक्ति करना है उसमें ये लोग चालू कर देंगे। क्लियर है? तो ये सारी कुछ दिशा निर्देश हैं। वैकेंसी की मैट्रिक्स मैंने आपको दिखा दी कि इतने इतने सीट हैं विभिन्न 75 जिलों में। क्लियर है? देन हम टेक्निकल की बात करें कि भाई फॉर्म भरा कैसे जाएगा, उससे पहले हम चलते हैं इस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखिए आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ बताया जाएगा यहाँ पे, यही वाला पोस्ट जो हम लोग शासन का आदेश है, जनपदवार पदों की संख्या है, ये वाला खुल के आएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं आवेदन करने पे आपको फॉर्म फिल करना है, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ पेज खुलेगा जहाँ पे पहले में रोल नंबर आप डालेंगे जो कि एडमिट कार्ड में है आपके, दूसरे में जन्म तिथि भरेंगे। जन्म तिथि भरने की तरीका क्या है, मान लीजिए 1990 में आप जन्मे हैं तो पहले ईयर साल भरेंगे, फिर अपना डेट ऑफ जो मंथ है वो भरेंगे, उसके बाद अपना दिन भरेंगे, जैसे कि 29
अगस्त को आप जन्मे हैं तो 29 अगस्त 8वां महीना जो है और 1990। यहाँ मोबाइल नंबर आपने दिया था और यहाँ पे जो कैप्चा है वो लिखेंगे और उसके बाद जनरेट OTP करेंगे। OTP आपके मोबाइल पे आएगा। अब आप कहिएगा कि सर मेरा मोबाइल नंबर तो चेंज हो चुका है या फिर मेरा मोबाइल नंबर खो चुका है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। इस नंबर पे कॉल करके उनको अपनी तकलीफ़ बतानी होगी, देन दे विल सॉल्व इट। अब इसमें प्रातः 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ही कॉल लगेगा, ठीक है। तो ये नंबर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं। अब आते हैं ऊपर से देखते हुए, मतलब एक प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म फिल होगा जो इन्होंने दिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी चीज़ इसमें भरी जाएगी वो इंग्लिश में भरी जाएगी और कैपिटल लेटर्स में, तथा इनका कहने का ये मतलब है कि जो भी नंबर्स होंगे और इंग्लिश की जो लैंग्वेज होगी उसी को यूज़ होगा। जो भी स्पेशल कैरेक्टर होगा जैसे हैश, @, डॉलर, परसेंटेज, इन सब की साइंस को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई 75 जिलों के लिए जो था पदों 69,000 की इसकी लिस्ट निकाल दी जा चुकी है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बताया स्टेप कि आपको जाना है वहाँ पे, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, फिर OTP प्राप्त करेंगे। OTP कहाँ से प्राप्त करेंगे? यहाँ पे क्लिक करके जनरेट OTP प्राप्त करेंगे। तो इतनी चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद क्रम संख्या 14 पर ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र रूप में नियुक्ति तिथि सतत कार्यरत हैं तो उस कार्यरत विद्यालय से संबंधित वांछित सूचनाओं को अंकित करना होगा। मतलब अगर कहीं पे आप कार्यरत हैं शिक्षा मित्र के तहत, तो भाई जिस विद्यालय में हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना होगा क्रम संख्या 14 पे। 15 पे अभ्यर्थी मतलब शादीशुदा है कि नहीं, मैरिड अनमैरिड है, वो लिखना होगा। 16 पे अपना फ़ोटो पहचान पत्र प्रकार यानी कि आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, वो डालना होगा। वहीं पे 17 पे राष्ट्रीयता यानी इंडियन है तो इंडियन, बाहर के हैं तो बाहर, तो ऑफकोर्स इंडियन ही होंगे इसमें। क्रम संख्या 18 पे अभ्यर्थी को निवास की स्थिति का उल्लेख करना है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। क्रम संख्या 19 पर जो अभ्यर्थी हैं मतलब जो स्टूडेंट हैं जो बढ़ रहे हैं, नियुक्ति हेतु जनपद में रिक्त पदों की साक्षेप समस्त 75 जनपदों के विकल्प का वरीयता क्रम अंकन करना होगा। यानी कि जो 19 नंबर पे क्रम है वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कि 1 नंबर पे हमको ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, 2 नंबर पे ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, 3 नंबर पे ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, 4 नंबर पे ये डिस्ट्रिक्ट चाहिए, इस तरह से समस्त 75 जिलों के बारे में आप फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि दिखाया भी है कि उदाहरण के तौर पे अगर वीरता क्रम आगरा है, जैसे मान लीजिए नाम दिया होगा यहाँ पे आपको आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको लखनऊ की कौवें नंबर पे चाहिए, 75वें नंबर पे, तो आप लिख देंगे। इसीलिए वो लिस्ट जो है, जो जनपद का लिस्ट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी हम बात करें, ये जो वैकेंसी मैट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप जिला पहले ही चुन लीजिए कि 1 नंबर मेरा ये होगा, 2 नंबर यहीं पे आप मार्क कर लीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके, और फिर इसको यहाँ पे जैसे जैसे नाम आए डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे भरते जाइए। जैसे मान लीजिए आपको अलीगढ़ 6 नंबर पे चाहिए तो वीरता क्रम यहाँ 6 लिख दीजिएगा, प्रयागराज 10 नंबर पे चाहिए तो यहाँ वीरता क्रम 10 लिख दीजिएगा। क्लियर है। वीरता क्रम अंकन करने के उपरांत अभ्यर्थी दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को अंकित करेंगे। नीचे कैप्चा कोड होगा, उसके बाद सबमिट बटन दबा दीजिएगा। याद रखिए फाइनल सेव बटन दबाने के बाद जैसे ही आप सेव कर देंगे उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ गलत भरा है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो फिर परेशान होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप चेंज कर नहीं सकते। इस बात को समझ लीजिए, आप बदल नहीं सकते, इसीलिए सावधानी से फॉर्म भरें। अब इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपने जब फॉर्म भर दिया तो लास्ट में जब आप वरीयता सूची देखिए, होता क्या है जनरली गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं कि आपकी एक बार गलती हो गई तो आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, शायद लास्ट में भी चांस दिया जाता है। मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम्स में यही होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाओगे तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हो जाओगे अगर आप चुने जाते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आई होप सारी जो दिक्कत हो रही थी वो सारी सब कुछ इसमें मैंने सॉर्ट आउट किया है। ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, मैंने जैसे बताया। पहला लिंक आपको इसका मिलेगा, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एडमिट कार्ड का, दूसरा लिस्ट मिलेगा आपको पोस्ट वाइज जो लिस्ट है उसकी, और तीसरा लिंक मिलेगा होम पेज फॉर्म भरने का। इन तीनों लिंक से आप पूरा फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पूछिए, वहाँ से हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस और हर तरह के वीडियोस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।